नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी लाइट कटी है तो फ़ैन नहीं चल रहा है। अभी लाइट जस्ट अगर आ जाती है, फ़ैन चलने लगता है तो थोड़ी सी साउंड में अगर थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए हम तेज़ बोलेंगे। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ना ही कमेंट करना है। हाँ बच्चों, एक बात और है, आज से हम आप लोग को डेली 2 क्वेश्चन दिया करेंगे। तीसरा या चौथा क्लास है जिसमें हम लोग 2 चैप्टर का यानी कड़ी में घन और वर्ग, घनमूल और वर्गमूल सॉरी, इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है यही रहेगा कि आप सभी उस दोनों क्लास को देख लें। और जिन बच्चों को लगता है कि मुझे पूरा मैराथन भी देखना है, तो इसके पहले भी मैं 3 बार कंप्लीट क्लास कराया हूँ बच्चों। यह 2 साल से प्लेटफॉर्म है, स्टैंड है, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी नहीं हो पाती है कि ये बढ़े। यहाँ पे यूपी टेट की भी सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल कंप्लीट हैं। आप अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में आके ना, तो सब कुछ आपको यहाँ पर नज़र आएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, तो अंत तक बने रहना। बहुत ही बेहतरीन क्लास हम पढ़ाएंगे बच्चों। यह आपके यूपी टेट से रिलेटेड भी होगा, क्योंकि डीएलएड 4 सेमेस्टर के मैक्सिमम टॉपिक्स या फिर सभी टॉपिक्स कह लीजिए आपके यूपी टेट में हैं। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, और आपका बैक लगने का जो स्वप्न है ना, वह भी नहीं आएगा। बैक लगना तो दूर की बात है, स्वप्न तक नहीं आएगा, सच बता रहे हैं। ये माथे का पसीना जो है बेटा, बच्चों ने बहुत ही मेहनत से हम पढ़ाते हैं, इस वजह से आता है। तो आप भी मेहनत करेंगे तो किसी की मेहनत का अगर आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे, शेयर करेंगे अपने भाइयों को, तो वह फलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, मेहनत करिए और शेयर करिए ज़्यादा, जिससे कि फ्री ऑफ कास्ट है, सभी लोग देखें, आपके साथ साथ आपके मित्र भी पास हों। यह दुर्भावना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि हम पास हो जाएं, हमारे मित्र नहीं, तो उनको भी शेयर करिए। चलिए, हम लोग देर नहीं करेंगे, और बिल्कुल भी आप लोग कमेंट बिना किए अंत तक बने रहिए हमारे साथ, और आपके हर एक डाउट अंत तक देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है ना, लिख दिया करिए, उसको मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट कर लूँगा बच्चों ना। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि बच्चों आपको स्क्वायर याद करा दूँ, फिर इसके बाद कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे। थर्ड और सेकंड का मिला के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज नहीं हो पाएगा तो एक दिन और ले लेंगे। ठीक है, बीच में हम प्रैक्टिस सेट भी लाया करेंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, स्क्वायर याद करते हैं। आज हम लोग 2 से लेके कहाँ तक स्क्वायर याद करेंगे, 60 तक। ये याद होना चाहिए सभी को, मुझबानी बिल्कुल। फिर उसके बाद हम आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 4 होता है। 3 का कितना होता है, 9 होता है। जिसको आता है वह भी, जिसको नहीं आता वह भी कॉपी पे नोट्स पे लिखे अपने। यह सब के सब नोट्स आपके यूपी टेट में काम आएंगे बच्चों। 25 होता है 5 का। 6 का कितना होता है, 36 होता है। 7 का कितना होता है बच्चों, 49 होता है। 8 का कितना होता है, 64 होता है। मैं बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। 9 का कितना होता है, 9 का 81 होता है। 10 का कितना होता है, 100 होता है। इसी तरह से बच्चों 11 का कितना होता है, 121 होता है। 12 का कितना होता है, 144 होता है। 13 का कितना होता है, 169 होता है। 14 का 196 होता है ना 14 का। इस बार 15 का 225 होता है। 15 के बाद 16 का 256 होता है। फिर 16 के बाद 17 का बेटा 289 होता है। 17 के बाद 18 का 324 होता है, 324 होता है। 18 के बाद 19, 18 का हो गया। 19 का कितना होता है, 361 होता है, 361। इसके बाद 20 का कितना होता है, 400 होता है, सभी को पता है। अब आ जाते हैं हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं। 21 का कितना होता है, 441 होता है। 22 का कितना होता है, 484 यह होता है। 23 का कितना होता है, स्क्वायर वर्ग, मतलब स्क्वायर का मतलब वर्ग, 2 बार गुणा उसका, तो कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद कितना होता है इसका, 24 का कितना होता है, 576 होता है। 25 का 625 होता है, 625 यानी। इसके बाद 26 का कितना होता है, 676 होता है। इसके बाद आ जाता है 26 के बाद 27 का 729 होता है। फिर 28 का कितना होता है, 784 होता है, यह 28 का हो गया। 29 का कितना होता है, 841 होता है। और 30 का कितना होता है, सभी को पता है, 900 होता है बच्चों। अब इसके बाद 31 के बाद आ जाएगा, 30 के बाद 31 का कितना होता है, 941, 900 कितना होता है, 61 होता है, 961 होता है बेटा। 31 का देखना जरा, सही है ना। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं फास्टली। यह हो गया 31 का। 32 का कितना होता है, 1024। फिर 32 के बाद 33 का 1089। फिर 33 के बाद 34 का 1156। ठीक है, 34 है ना, तो 4 चौके 16, लास्ट में 6 आता है। इस तरह भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन लर्न कर लीजिए मुझमानी, कोई पूछे कहीं से भी तुरंत बताओ। और इसके बाद जिसको लग रहा है कि भाई मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे,
तो आपको लगता है बेटा, लेकिन आपसे 2 सेकंड ही फास्ट रहेगा वो जो डायरेक्ट लिखेगा। तो 2 सेकंड एग्जाम में बहुत ही मायने रखते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 1156। इसके बाद याद करना कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, याद नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना तो आता है, लेकिन अगर आपको याद कर लेंगे तो आप एक्सट्रीम नॉलेज रखेंगे ना, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से दूसरों को बता सकते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को धारदार बना सकते हैं, ठीक है, बस यही इसीलिए बोला जा रहा है। 1156 ये हो गया किसका, 31, 32, 33, 34, 35 का देखिए बच्चों कितना होगा, 1225 होगा। 35, 36 का कितना होगा, 1256, 1256 हो जाएगा। 35 ये तो रहा 35 का। 35 के बाद 36 का कितना हो जाएगा, 36 का हो जाएगा बेटा 1296, 36 का हो जाएगा 1296, 1296 हो जाएगा। 37 का कितना हो जाएगा, 1369 हो जाएगा। 37 का 1369 हो जाएगा। इसको पलट दीजिए और यहाँ पे 12 की जगह 13 लिख दीजिए, 1369, ये भी ट्रिक है। 13 के बाद 14 का कितना होगा, सॉरी कितना हुआ, 25, 26, 27, 28, 38, मतलब 38 का कितना होगा, 1444 होगा। उसके बाद 39 का 1521 हो जाएगा। फिर 40 का बेटा 1600। अब इसके बाद वाला बहुत ईजी है, देखिए तो 16 के बाद मतलब 41 आएगा तो 1681 लिखिए। फिर 42 अगर आता है तो 16 के बाद 17 आता है, और 81 मतलब कि इसके बाद ये वाला नीचे से देखिए 81 आया, फिर 64 लिखिए। फिर 41, 42, 43 का 18, 49, फिर इसके बाद 19, 18 के बाद 19, 36, फिर इसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, 19 के बाद आ जाएगा 20, 25, यह किसका होगा, 45 का होगा। फिर 46 का क्या होगा, 21, 16, ये 46 का हो गया। फिर 47 का कितना होगा, 47 का हो जाएगा 22, 09, ठीक है। 22 का किसका हो गया यह, 46, 47, 48 का कितना होगा, 23, 04, फिर इसके बाद 24, 49 का 2401, 50 का 2500 बच्चों। अब इसके आगे और भी ईजी है, अगर आप इधर का लिख लिए हो तो हम इरेज करते हैं, ठीक है ना। इसके आगे देखिए और ईजी है, कैसे, 51 का कैसे होगा, 51 का कितना होगा, 51 का स्क्वायर कितना होगा सर जी, 51 का स्क्वायर जो होगा मेरे भाई, 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 है वहाँ पे, तो 2501 कितना हो जाएगा, सॉरी 2601, 2601। 52 का कितना होगा, 2704, 2704 होगा। देख रहे हैं हमको कैसे याद है, ऐसे आप लोग को भी रटना पड़ेगा बच्चों, रटोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये काम करेगा, मैं बता रहा हूँ ना, रियलिटी है। 54 का स्क्वायर कितना होगा, 2916, 2916। 55 का स्क्वायर कितना होगा, 30 बच्चों। इसके बाद 56 का कितना होगा, 56 का कितना होगा, 3100 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 57 का कितना होगा बच्चों, 57 का स्क्वायर होगा 3249 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 58 का कितना होगा, 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 58 का स्क्वायर जो होगा बच्चों 32 के बाद आता है 3364 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 59 का स्क्वायर कितना होगा, 59 का स्क्वायर हो जाएगा 3400 कितना हो जाएगा, 64 के बाद क्या आता है, 8 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। इसे 9 का स्क्वायर, इसके बाद 60 तो 3600 हो जाएगा इसका बच्चों। तो इस तरह से आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे और इसको लर्न करेंगे बच्चों। फटाफट इसको एक बार रिवाइंड करिए, फिर इसके बाद हम कल जो आपके टॉपिक खत्म हुए थे, देखिए 1-2 दिन वीडियो हो सकता है नए आए बीच में, क्योंकि आप लोग के कर्तव्य की वजह से वीडियो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप लोग की संख्या नहीं बढ़ रही बच्चों ना, इस वजह से वीडियो रोज़ हम हो सकता है बंद कर देना। लेकिन अगर आप लोग रेगुलरिटी बहुत ही अच्छा कंडीशन देते रहेंगे, मुझे कम से कम 20 बच्चा लाइक करता रहे, 20 से 25 बच्चा लाइक करता रहे, प्लस 500 से 600 रोज़ व्यूज आने लग जाएँ, तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा बच्चों ना। देखिए बहुत अच्छे से दिख भी रहा है, मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। देखिए बच्चों आपके लिए हर चीज़ किया जा रहा है, तो आपको बस क्या करना है, इसको शेयर करना है और फॉलो करना है। बैक लग जाए तो बच्चों कह देना आके, बैक कभी ज़िंदगी में नहीं लगेगा, ये तो गारंटी है, स्वप्न में भी नहीं देखोगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे चलते हैं। आपको हम यूपी टेट का फिर से क्लास देंगे, जो बच्चे कह रहे हैं ना सर यूपी टेट का बच्चों फ्री देंगे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें कभी भी सेल करना ही नहीं है। देखते हैं ये पेन चल रहा है कि नहीं बच्चों। देखना कल हमने घातांक का नियम अलग होता है, करड़ी का नियम अलग होता है, दोनों नियम हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। घातांक के नियम में फार्मूला हम क्या क्या बताए थे एक बार देख लेते हैं। a के पावर n इंटू a के पावर m बराबर a के पावर में n प्लस m, एक घातांक का नियम है बेटा। फिर हमने क्या बताया था, और कौन से फार्मूला थे, हाँ a के पावर m या फिर n ही कर लो, n डिवाइड बाई a के पावर में m,
तो इसके लिए क्या बताया था, a के पावर में n माइनस m बताया था हमने, ये भी बताया था। और क्या बताया था, a के पावर में m के होल पावर में n, तो हमने बताया था ऊपर पावर के पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, mn हो जाएगा। ये घातांक के नियम है, जो जो हमने बताया था हम नोट में लिखते जाते हैं जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो बच्चों। अगर a b के पावर में n है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a b इंटू करके पावर में n है तो इसको हम a के पावर में n इंटू बी के पावर में n भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और क्या हमने बताया था, हाँ a अपान में b के पावर में n इक्वल टू a के पावर में n अपान में b के पावर में n, या फिर b के पावर में माइनस n अपान में a के पावर में माइनस n, या फिर b अपान में a के पावर में माइनस n भी लिख सकते हैं, इतनी चीज़ें। ठीक है। इसके बाद हमने एक और बताया था बेटा, a के पावर 0, अगर a के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। a के पावर माइनस 1 है तो 1 अपान a हो जाता है। अगर 0 के पावर में कोई भी संख्या हो दुनिया भर का, माइनस में, प्लस में, कड़ी में, कुछ भी हो, तो क्या आता है बेटा, हमेशा हमेशा 0 ही आता है। लेकिन अगर 1 के पावर में 0 आ जाए, a के पावर में 0 आ जाए बच्चों, किसी भी नंबर के पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इस बात को याद रखना। अगर माइनस 1 के पावर 0 है तब भी उसकी वैल्यू 1 ही होगा, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसके पावर भी अगर 0 आए तो बेटा 1 होगा। अगर माइनस इंटीजर जो होता है अगर उसके पावर भी अगर 1 आए, 0 आए तो 1 ही होगा। इंटीजर का मतलब बेटा पूर्णांक समझ लीजिए। ठीक है ना, ये चीज़ें। देखिए पसीना तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अब इसको छापिए थोड़ा सा, हम फिर आगे बढ़ें। दिख रहा है ना, मैं चेक करता रहूँगा बीच में, घबराइए मत बच्चों, आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा ना। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आप लोग बस पढ़ते चलिए, बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बनाएंगे, लग जाएगा लंबा है। देखिए प्रैक्टिस वाला लंबा हो सकता है बच्चों, लेकिन जो हम आपको एक तरह से बेसिक देंगे ना, जैसे 1-2 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, थर्ड और फोर्थ, 4 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। 4 चैप्टर का आज आपको आज और कल में पूरा भरपूर प्रैक्टिस मिलेगा, करिए उसको। अब देखिए घातांक का नियम हमने रिवाइज करा दिया आपको एक बार फिर से, जो बच्चे थोड़ा सा नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ लेंगे। अब देखिए कड़ी का नियम ने क्या क्या बताया था। कड़ी के नियम में बच्चों आपको ये बताया गया था, अगर यहाँ पे m होता है यहाँ पे a होता है तो a के पावर में m, जैसे अगर स्क्वायर रूट है मतलब कि वर्ग वाला वर्ग है तो a के पावर में 1/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। यह चीज़ें समझ, अगर 3 है क्यूब रूट है तो 1/3 होगा, इस तरह भी लिख सकते हैं। और हमने क्या बताया था बच्चों, ये वाला देखिए, यहाँ पे n हो, यहाँ पे a के पावर में m आ जाए, या फिर इस पूरे के पावर में m आ जाए, तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे बच्चों, a के पावर में 1/2 तो अंदर है, सॉरी 1/a, यहाँ पे n है ना तो 1/n, और पूरा के पावर में m है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो a के पावर में m अपान में n हो जाएगा बच्चों, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने बताया था आपको, पूरा देखते चलिए बच्चों आप ना हर एक चीज़। अब एक चीज़ हमने अभी कड़ी में बताया था आपको, a इंटू बी, यहाँ पे n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a b के पावर में 1/n लिखेंगे। अब इसको चाहो तो दोनों को अलग अलग कर लो आप, a के पावर में 1/n कर लो इंटू b के पावर में भी 1/n कर लो। बच्चों इस सब पे क्वेश्चन आएगा, सब पे क्वेश्चन आएगा, बस इसको आप नोट करते चलो। ठीक है, बताओ। हाँ बिल्कुल, मस्तियाँ करते रहिए, मस्ती में कोई भी कमी नहीं छोड़ना है, मस्ती करके ही पढ़ाई सफल होती है। a के पावर a अपान में b, तो मतलब वैसी मस्ती करो जिससे कि माइंड फ्रेश रहे बच्चों। मतलब बहुत तरीके हैं माइंड फ्रेश करने के, आप पढ़ के भी कर सकते हो, थोड़े मोड़े रिलैक्स होके पढ़ो, थोड़े से कुछ थोड़ी सी चुटकुले वगैरह देख लो, लेकिन बस 2 मिनट 3 मिनट, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लो तो 1-2 घंटे, वैसा नहीं 5 मिनट कर लो फिर देखो, ऐसा नहीं। a के पावर में बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, a/b के पावर में 1/n लिख सकते हो, या फिर a के पावर में 1/n बटे b के पावर में 1/n, दोनों लिख सकते हो। ठीक है। अब एक चीज़ हम और बताते हैं आपको, अगर बच्चों रूट में आ जाता है इस तरह से n a, फिर पूरा रूट में आ जाता है m, तो इसको कैसे लिखोगे, a के पावर में मतलब एक तो रूट में है, अब इसके पूरे के पावर में 1/m, फिर क्या करोगे, इसको फिर से ब्रेक करोगे बच्चों तो हो जाएगा a के पावर में 1/n, पूरा के पावर में 1/m, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इसके बराबर में है, इसके बराबर में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, a के पावर में पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो 1/n इंटू m हो जाएगा। अब चाहो तो इसको रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, देखो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको कैसे कर सकते हो, m n आगे आ जाएगा जो रूट होगा, क्योंकि यही तो हमारा करड़ी है बचा, यही मूल है, इसे मूल बोलते हैं। दूसरा मूल मतलब यहाँ पे 2, जैसे यह दूसरा मूल है तो इसे वर्गमूल बोलते हैं, तो यहाँ पे a लिख सकते हो।
तो यह कंडीशन आपको देखना है बच्चों। थोड़ा सा अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बढ़त हमारी क्वेश्चन की तरफ अब होने जा रही है। सतर्क हो जाओ भाइयों और बहनों, भावी शिक्षकों, आप सभी का मनोरंजन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए भाई 15 मिनट हुए हैं और आपने बहुत अच्छे से बेसिक थोड़ा सा देख लिया, क्योंकि यहाँ से बेटा आपको यूपी टेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे, बता तो रहे हैं। मतलब कि 30 क्वेश्चन आता है तो 3-4 तो मिलेंगे पक्का मिलेंगे। डायरेक्ट वर्ग पे आ जाता है 3-4 बच्चों। अगर आप में से कोई दिया हो, और बहुत सारे बच्चे देते हैं, जिनका क्लियर नहीं होता है डीएलएड, फिर भी चलिए हम आ जाते हैं आप क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन फटाफट लिखेंगे, आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे और हम भी इधर लगाते रहेंगे। चलिए सॉरी। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है 243 के पावर में 3/5 की वैल्यू बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों √2 मूल तीसरा अंदर 4 है, 4√6 है। इसको घटते क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? घटते क्रम में लिखना है बच्चों। घटते को आरोही कहते हैं, अवरोही कहते हैं, आप कर लीजिए, लेकिन इंग्लिश में डिसेंडिंग कहते हैं। घटते क्रम में लिखना है, यह मुझे पता है, तो इसको हम लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद देखना बच्चों, आज स्याही नहीं डाली गई किसी पेन में, इस वजह से ऐसा चल रहा है। √3 के पावर में 5 इंटू 9 के पावर 2 बराबर 3 के पावर में n इंटू 3 इंटू √3। बच्चों यह मूल नहीं है 3, यह 3 इंटू में है। 3 दूर है, बड़ा सा लिखा गया है। मूल लिखा रहता तो यहाँ पे लिखा रहता है ना, तो इसमें n का मान बताना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.00032। मैक्सिमम बच्चे कर रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन हम फिर भी बताएंगे बच्चों, घबराना मत। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह तरीके से करते रहें, जय श्री राम का नारा लगाते रहें। मेरे प्रभु अगर साथ हैं, देखो सबका सपना बेटा पूरा होगा, घबराना नहीं है। बस अगर बैक लग रहा है अभी तक आज तक, तो आज के बाद बैक नहीं लगेगा। बस मेरे स्ट्रेटजी पे आप चलते रहो, रियलिटी। पहला क्वेश्चन देखना बच्चों, 243 के पावर में 3/5 है। अब इसको कैसे हम लिखेंगे देखना, 243। अब आपको पता है 243 को जब ब्रेक करोगे आप, 243 को ब्रेक करेंगे बच्चों, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 8 जा, फिर 3 1 जा, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 टाइम में, फिर 3 से 1 टाइम में। तो देख रहे हो 1 2 3 4 5 बार आया है 3, तो 3 इसके बराबर में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के पावर में बचा 3/5 है। 1 2 3 4 5 पावर आया, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर, तो 3 के पावर में 5 इंटू ऊपर है पूरा पावर में 3/5। बच्चों वही रूल बन गया। आपको पता है फार्मूला हमने बताया था कि a के पावर में n पूरा के पावर में m, तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर के पावर में, तो a के पावर में n m हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, 3 के पावर में 5 इंटू 3/5, 5 से कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 3 बचेगा। जब 3 के पावर में 3 है तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 बच्चों, 27 आपका आंसर होगा। बताओ छापो जरा सा। हाँ बच्चा देखो, हर चीज़, हर सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, तो हमें यह नहीं वह करना है कि भाई थोड़ा सा फास्ट बताइए सर। भाई फास्ट क्यों बताएं, हमें सबको लेकर चलना है बच्चों ने, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। आपको आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करिए। देखिए बुरा लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, है ना। आप भी शिक्षक हैं, नहीं हैं तो बनेंगे, या फिर कहीं प्राइवेट पढ़ा रहे होंगे तो बनेंगे ना कभी। तो आपको भी सोचना पड़ेगा। देखिए बच्चों को साथ लेके चला जाने में बहुत मज़ा आता है। जब एक क्लास के सारे बच्चे पास होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है एक टीचर को। तो आप भी भावी शिक्षक हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिएगा, √2 3 और मतलब 4 और 6 को इसमें देखना है घटते क्रम में क्या है ना। तो देखिए √2 को आप कैसे लिखोगे, ये नहीं दिख रहा होगा ना, √2 को आप कैसे लिखेंगे। √2 का मतलब क्या होता है, हमने बताया था 2 के पावर, यहाँ 2 छुपा हुआ है, 2 के पावर में 1/2, ये लिख देंगे। इसके बाद क्या है, 4 के तीसरा मूल है, तो 4 के पावर में 1/3 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे ना। इस तरह से नेक्स्ट वाला क्या है, 4 चौथा मूल है, यहाँ पे 6 है, इसमें लिखेंगे 6 के पावर में 4, 1/4। बच्चों 2 यहाँ पे 3 रहेगा। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है बताओ। 2 3 4 का एलसीएम बच्चों कितना होता है, 2 3 4, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, पहले 2 से कैंसिल करेंगे, फिर 3 आएगा 2, फिर 2 से
फिर 3 आएगा, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 1 आएगा, 3 दूना 6 दूना 12 होता है, 12 होता है ना बच्चों। 12 से भाग लगाइए 2 से, सबके जो नीचे वाले डिनोमीटर है मतलब कि जो हर है उससे भाग लगाओ। 2 से जब 12 में भाग लगाएंगे बच्चों अपने दिमाग से आप इस तरह लिखते चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 12 क्या आया है, 12 आया है ना, तो 12/2 ये लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 के पावर में 12/3 लिखेंगे बच्चों। ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में बच्चों, नंबर पूरा मिलेगा। 6 के पावर में 12/4, 2 से काटेंगे बेटा, 2 छक्का 12 यानी कि 2 के पावर में 6। अब 2 के पावर में 6 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 64 होता है, 64 होता है। 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इस तरह से 3 चौके 12 कट गया। तो 4 का अगर पढ़ेंगे पहाड़ा बेटा ना, 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 का मतलब 2 के पावर 8, 64 दूना 128, 128 दूना 256, यानी 4 के पावर में 4 बचा है तो इसका वैल्यू होता है 256। ठीक है। इसी तरह से 6, 4 3 12। अब 6 के पावर में 3, 6 के पावर में 3 की वैल्यू होती है कितना बच्चों, कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। कितना हो जाता है, 216 हो जाता है ना। इस तरह से अब देखो कौन बड़ा है भैया, यह वाला बड़ा है कि यह वाला बड़ा है कि यह वाला बड़ा है, तो आप कहेंगे सर जी बड़ा तो यह है। जब बड़ा यह है तो मतलब यह सबसे छोटा सबसे कौन है, क्योंकि छोटे घटते क्रम में लगाना है, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले होना चाहिए। तो घटते हुए क्रम में कैसे लगाएंगे आप, पहला 4 3, अब घटते क्रम में लगाना है तो ये सबसे बड़ा हुआ, इससे छोटा कौन है, यह है, तो यानी कि 4 6, उससे सबसे छोटा कौन सा है, यह वाला, मतलब कि यह वाला √2 यह, तो यह हुआ इसका आंसर। ऐसे लगाएंगे तो पूरा नंबर एग्जामिनर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लगाइए फटाफट लगाइए, हम समय देते हैं आपको, कम कम ही क्वेश्चन करेंगे अगर आपको लगता है कि सर बहुत फास्ट चल रहे हैं तो, अन्यथा कंडीशन में एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा, अभी नहीं बाद में कि सर थोड़ा फास्ट चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 3 के पावर में 5 इंटू 9 का स्क्वायर बराबर 3 के पावर में n इंटू 3 इंटू √3। इसमें हमको n का वैल्यू, यह वाला n निकालना है बेटा। देखो √3 के पावर 5 है, √3 के पावर 5 हम लिख देंगे इंटू 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब 3 के स्क्वायर के पावर में स्क्वायर। ठीक है, 3 3 का 9 उसका स्क्वायर। इधर क्या है बेटा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 के पावर में n बेटा इंटू, यहाँ पे भी 3 है तो इसको √3 इंटू √3 और एक √3 और है। देखो जो 2 √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, देख लो एक बार, √3 इंटू √3 जब करते हैं इसका मतलब ये होता है रूट के अंदर 2 बार 3 आया है, तो एक पेयर बना तो एक 3 बाहर हो गया। मतलब 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों लिखे हैं अभी आगे पता चलेगा आपको। ये हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे √3 के पावर 5 है तो इसको ऐसे एज इट इज लिख देते हैं इंटू 3 के पावर 2 के पावर 2 है तो हम लिख देंगे बच्चों कि √3, इस 3 को क्या करेंगे, √3 इंटू √3 करेंगे। ये 2 के पावर में 2 है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, तो √3 के पावर में 2, √3 के पावर में 2, √3 के पावर में 2 के पावर में n है इंटू √3 1 2 3 बार आया है तो √3 के पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 के पावर में 2 यानी कि √3 के पावर में कितना हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। यहाँ पे तो 5 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 के पावर में 2 का गुणा 4 में तो 4 दूना 8। ऐसे स्टेप्स हम लेके चलते हैं, कोई स्टेप शॉर्ट नहीं करते। रूट का पावर के पावर है तो मल्टीप्लाई, √3 के पावर में 2 इंटू n तो 2n होता है इंटू √3 के पावर में 3। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए √3 के पावर में 2 के पावर में 4 है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे बच्चों, 8 लिख सकते हैं, 4 दूना 8। क्लियर। अब देखो यह बेस समान है लेकिन पावर अलग अलग है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, आपको पता होना चाहिए। फार्मूला यह वाला लगेगा, a के पावर में n, a के पावर में m। जब पावर समान होता है, जब बेस समान होता है, पावर अलग अलग होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ये आता है ना। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे लगाइए ना भाई, √3 के पावर में 5 प्लस में 8, इधर भी क्या हो जाएगा, √3 के पावर में 2n प्लस में 3, ये वाला, क्योंकि यह बेस समान है। अब जब बेस समान है दोनों तरफ तो एक तरह से लुप्त हो जाता है, मतलब कि हट जाता है। हम थोड़ा सा इधर का इरेज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, जब पावर बेटा बेस समान है दोनों तरफ तो बेस हट जाएगा और पावर बराबर हो जाएगा, मतलब यह बराबर यह हम डायरेक्ट लिखेंगे। 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है।
8 2 10 3 13 बराबर 2n प्लस में 3। अब 2n इधर है, 3 इधर आएगा, तो 13 माइनस 3 बराबर 2n होगा। 13 में से 3 जाएगा तो बच्चों 10 बचेगा बराबर 2n। तो n बराबर कितना होगा 10/2, 2 5 10, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगा। बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सच बता रहे हैं, बस आप लोग छापते चलो। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही उम्दा, अगर आपने लगाया हो बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। जब ना लगा सको डायरेक्ट, साथ साथ में ना लगा सको तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 0.00032 के पावर में 0.6 है, के पावर में 0.6 है। बच्चों देखना 1 2 3 4 5, आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, जब 1 2 3 4 5 है तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 1 के आगे 5 जीरो लगा के गुणा भाग करते हैं। यहाँ पे 0.6 है तो 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे जिससे पॉइंट हट जाएगा। तो 0.00032, 1 के आगे 1 2 3 4 5, ऊपर भी गुणा, 1 2 3 4 5, नीचे भी गुणा। और इसमें क्या करेंगे 0.6 है पावर में तो 10 गुणे नीचे भी 10, ठीक है। अब इस 5 जीरो का जब इसमें गुणा करेंगे तो यह 1 2 3 4 5 इधर पॉइंट किधर आ जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे तो इसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब यही है कि चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, 32 बात समान है। तो 32 लिख दीजिए गुणा करके 32। नीचे का 1 2 3 4 5, तो हम 1 2 3 4 5 लगा देंगे। और यहाँ पे जब 10 का गुणा होगा तो 6/10 हो जाएगा बच्चों। इसको कैंसिल करिए, 2 3 6 2 5 10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 32/1,00,000 के पावर में 3/5। अब 32 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा 5 बार। नीचे 10 मतलब 1,00,000 का मतलब क्या, 10 का गुणा 5 बार के पावर में 3/5। अब बेटा देखो 1 2 3 4 5, यह कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में 5/10 के पावर में 5 के होल पावर में 3/5। ये चीज़ें हैं ना। अब इसको आगे कैसे लगाएंगे देखना, एक एक स्टेप, आप कोई स्टेप नहीं छोड़ोगे जिससे एग्जामिनर देखकर बहुत चक्का रह जाए, अरे ससुराई तो बहुत बढ़िया पढ़ के आया है। 2/10, 2/10 के पावर में 5, पावर में 5 पूरा होल के पावर में कितना है 3/5 है, यही तो है। अब पावर के पावर इसको आप काट भी सकते हो, 2 कम 2 2 5 10, 1/5 बचेगा। और पावर के पावर का मल्टीप्लाई यानी कि 5 गुणे 3/5, 5 5 से कट गया। अब यहाँ पे 3 यानी क्या बचा 1/5 के पावर में 3। अब इसको आप लिख सकते हैं 1/5 के पावर में 3 ऐसे, मतलब कि 5 का गुणा 3 बार कर लीजिए, 1 2 3 3, 5 का गुणा 3 बार, मतलब कि 1/125। यह भी आंसर आपका राइट है, या फिर 5 के पावर में -3 भी आंसर राइट है, लेकिन यह वाला ज़्यादा आंसर राइट है, इसको लिखेंगे आप, ठीक है ना, ऐसे छाप लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगले में क्या बताना है हमको, बस वैल्यू बताना है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका वैल्यू बताना है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब स्क्रीनशॉट ले लिया करिए थोड़ा सा ना, जिससे विलम्ब जो होता रहता है वह नहीं होगा। घबराइए मत, मैं आपकी सीरीज भी है, जो बहुत सारी सीरीज है ना, बहुत प्रकाशन के हैं, उसको मैं भी शुरू करूँगा, ठीक है। पहले देखिए क्या है 1/2 के पावर में 1/2, 1/2 के पावर में 1/2 को क्या लिख सकते हो आप भाई, रूट में 2 लिख सकते हो गया वैल्यू, काम खत्म। अब रूट में 8, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के पावर में 1/3 है। तो बेटा इसको कैसे लिखोगे, रूट में 8 के पावर में 1/3 है, यानी कि रूट में 8 जो है इसको क्या लिख सकते हो, 8 के पावर में 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो मूल दूसरा रहता है 1/3। अब पावर का मल्टीप्लाई, तो 8 के पावर में 1/2 गुणे 1/3। इस 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 के पावर में 3 दूना 6, 1/6 हो गया। यानी कि अंदर क्या होगा 2 के पावर में 3 के पावर में 1/6, मतलब क्या हो जाएगा 3 का फिर गुणा पावर का पावर में, तो 3 गुणे 1/6, 3 दूना 6, यानी कि 2 के पावर में 1/2, मतलब इस पूरे को क्या लिख देंगे रूट में 2, उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी होगी। बच्चों इरेज हम तुरंत इस वजह से करते हैं, आपको समय थोड़ा सा देते हैं, हम हटते हैं ना, उतने देर में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, यह आपके लिए होमवर्क है। एक अच्छा लगा देते हैं माइनस वाला, -1/343,
के पावर में कितना है, -2/3, -2/3। 343 को क्या लिख सकते हैं, -1 उधर रहने दीजिए ऊपर में। 343 का मतलब होता है 7 का गुणा 3 बार, 7 का क्यूब होता है -2/3। इसको कैसे और तोड़ेंगे, -1/7 के पावर में 3 के पावर में -2/3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब आप चाहो तो यहाँ पे माइनस जो लिखा हुआ उसको हटा सकते हो, लेकिन अभी रहने दो, नहीं तो कन्फ्यूज हो गए। -1/7 है, पावर का पावर मल्टीप्लाई करिए, 3 × -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, -1/7 के पावर में -2। इसे कैसे लिख सकते हैं, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, माइनस जो 1/7 है ना, तो -7 तो लिखेंगे, -7 लिखेंगे और पावर में 2 लिख देंगे, बस माइनस हट जाएगा, माइनस क्या होगा, हट जाएगा, ठीक। या फिर आप खुद देख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -2 पावर में -2, तो इसको फिर से ऐसे लिख दोगे, यानी कि -7 के पावर 2, -7 के पावर 2 का मतलब किसी भी माइनस, अगर माइनस अंदर है, ऊपर इवन नंबर है, मतलब कि सम संख्या ऊपर है, 2 है, 8 है, 4 है, 400 है, 100 है, तो अंदर कितना भी बड़ा माइनस लिखा हो, कितने भी बड़ी संख्या के साथ, वो प्लस में हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं। तो -7 के पावर 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो प्लस आएगा, और 7 का गुणा 2 बार यानी कि 49, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लगाइए, अभी हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको आपको करना है, ठीक है, घबराना नहीं है बच्चों। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप घबराओ ना। कल से हम इंक थोड़ा सा डाल के आएंगे ज़्यादा से, ठीक है ना, क्योंकि इंक यहाँ से दूसरे रूम में रखा हुआ है, तो फिर जाना पड़ेगा लेने, माइक को हटाना पड़ेगा, यानी कि सिस्टम थोड़ा सा देर होगा। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग थोड़े से आज कोऑपरेट करते हैं, कल से सिस्टमेटिक ढंग से आएंगे। बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है 32 बट्टे के 243, 32/243 के पावर में -4/5, -4/5 यह वाला करोगे। एक और क्वेश्चन आप करोगे बच्चों, एक क्वेश्चन करोगे, दोनों का आंसर आना चाहिए। अच्छा, इसको चलो हम बताते हैं। 27 के पावर में कितना दिया है, 2/3, इंटू 81 के पावर में दिया है 1/2 बराबर 3 के पावर में n। इसको लगाइए बच्चों, वो आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सबका आना चाहिए, जितने बच्चों का कमेंट आएगा मैं समझूंगा हाँ आप सच में बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे, ठीक है। 27 के पावर 2/3 का मतलब होता है 3 के पावर में 3 के पावर में 2/3 बच्चों, 3 का गुणा 3 बार, 3 × 3 = 9, 27, इसलिए 3 के पावर 3 गुणे, यहाँ पे 3 के पावर 4, 27 3 81 होता है, 3 का गुणा 4 बार यानी 1/2, ठीक है बच्चों, बराबर 3 के पावर में n। देखिए 3 का मल्टीप्लाई, पावर के पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 3 गुणे 2/3, 3 3 से गया, इंटू पावर का पावर से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 के पावर में 4 गुणे 1/2, 2 दूना 4 बराबर 3 के पावर में n। 3 का पावर 2, यहाँ पे भी 3 का पावर 2 बचा है, 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 बराबर 3 के पावर n। यहाँ बेटा बेस भी समान है, पावर भी समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेस समान रहता है तो उसको कैसे लिख देते हैं, 3 के पावर में जो पावर है उसको ऐड कर देंगे, 2 + 2 बराबर यहाँ पे 3 के पावर में n है। तो जब पावर दोनों तरफ बेस बराबर के दोनों तरफ बेस बराबर हो जाता है, तो जो पावर वाला फंक्शन होता है उसको बराबर कर लेते हैं, n बराबर 4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बताओ, आधे घंटे तक वीडियो हो गए, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग बोर हुए होंगे, आसानी से लगाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 3 दिन ले लेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है बेसिक। अब 2-3 दिन प्रैक्टिस कराएंगे इन चारों चैप्टर का, ठीक है। फिर उसके बाद जो बच्चे डेली देखते हैं उनको क्रम पता होगा, वीडियो का लिंक भी उनके पास जाता होगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको दिया गया है, वहाँ पे देख सकते हैं। जो पुरानी वीडियो हैं DLED 4th सेमेस्टर के, DLED जो आपके भाई हैं इस बार 2nd सेमेस्टर में जाएंगे, क्योंकि इवन वाला इस बार एग्ज़ाम होगा, तो उनको भी आप बता सकते हैं। प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आपके लिए पसीना बहाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें और वीडियो को 1 से 2 बार देखें, लाइक करना नहीं भूलेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए आपके लिए ही किया जा रहा है, तो आप इसको कर सकते हो, जो कर सकते हो बस उतना ही आपसे कहा जा रहा है। आप लाइक करोगे, जो लाइक नहीं करते उनको सजेस्ट करिए, भाइयों आप लोग लाइक करके जाइए, है ना, शेयर ज़रूर करिएगा एक लोग के पास। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है बच्चों हम दे रहे हैं। एक तो दिया है हमने, एक या √3/2, a की वैल्यू जब इतना है तो आप बताओगे 1 + a की वैल्यू प्लस में 1 - a की वैल्यू, ये बताओगे आप, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, 2 के पावर में x - 1 प्लस 2 के पावर में x + 1 है, यह पावर में है, बराबर में कितनी है, बराबर में है 320। तो आपको इसमें x का मान बताना है,
ये क्वेश्चन आपके लिए है, कल फिर आएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 0.01024 के पावर में 1/5। बच्चों इसमें बताना है आपको इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। ये तीनों क्वेश्चन, एक और दिया था 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन का आंसर ए बी, या बी वाला है मतलब दूसरा क्वेश्चन है, या तीसरा है, या चौथा है। चारों क्वेश्चन के आंसर, एक पहला वाला जो दिया था उसको याद रखना। पहला वाला क्या दिया था भाई, पहला वाला क्या दिया था क्वेश्चन, 32/243, 32/243 के पावर में कितना था, -4/5 था। बच्चों आप अंत तक वीडियो को देखे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और अच्छे अंक से पास होंगे, जिससे कि आपकी मेरिट अच्छी बनेगी और आप जल्द ही नौकरी पाएंगे। बच्चों ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत ही स्वागत रहता है इस प्लेटफॉर्म पे। और पिछला वीडियो आप रिवाइज डेली करते रहें। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, फिर मिलते हैं कल आपके साथ।